हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो सर्वेइंग के हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वेइंग की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग की भी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके भी वीडियो आप उसकी प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कंपास सर्वे, दिक्सूचक सर्वेक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर कर रहे हैं। दिक्सूचक सर्वेक्षण का सिद्धांत है चक्रमण या माला रेखन। इनका जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, वो ट्रिवर्सिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है दिए गए यामोत्तर के संदर्भ में रेखाओं की दिशा कहलाती है। तो जो दिया गया यामोत्तर जो दिया गया रहता है तो उसके रेखाओं की दिशा कहलाती है आपकी दिक्मान। यामोत्तर के संदर्भ में जो रेखा होती है उसकी दिशा उसको हम दिक्मान यानी कि बियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले यामोत्तरों की संख्या है। तो सर्वेक्षण में जो यामोत्तर प्रयोग होते हैं, मेरिडियंस प्रयोग होते हैं, उसकी संख्या 3 है। नेक्स्ट हमारा है सत्य यामोत्तर तथा रेखा के बीच बना क्षैतिज कोण कहलाता है। तो जो सत्य यामोत्तर होता है आपका ट्रू मेरिडियन, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल जो आपकी रेखा होती है उसके बीच जो क्षैतिज कोण बनता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है, उसको हम यथार्थ या सत्य दिक्मान यानी कि ट्रू बियरिंग बोलते हैं। ट्रू मेरिडियन और जो भी आपकी रेखा होती है उसके बीच बना क्षैतिज कोण आपका ट्रू मेरिडियन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है वायु में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई संतुलित चुंबकीय सुई द्वारा प्रदर्शित दिशा है। तो संतुलित चुंबकीय सुई द्वारा प्रदर्शित दिशा होती है चुंबकीय यामोत्तर। वो चुंबकीय यामोत्तर की दिशा को प्रदर्शित करती है मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय यामोत्तर तथा रेखा के बीच का क्षैतिज कोण कहलाता है। तो चुंबकीय यामोत्तर जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और जो रेखा होती है उसके बीच का क्षैतिज कोण हमारा चुंबकीय दिक्मान यानी कि मैग्नेटिक बियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच का क्षैतिज कोण कहलाता है। तो जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, इसके बीच का जो क्षैतिज कोण होता है उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं यानी कि चुंबकीय दिक्पात। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो आपका क्षैतिज कोण बनता है उसको हम चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय झुकाव है। चुंबकीय झुकाव आपका स्थान स्थान पर परिवर्तित होता है। जो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो अलग अलग जगह पर वेरी करता है। नेक्स्ट हमारा है वास्तविक यामोत्तर एक बिंदु पर अभिसारित होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। जो वास्तविक यामोत्तर होता है, ट्रू मेरिडियन होता है, एक बिंदु पर अभिसारित होता है जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जब सर्वेक्षण किया जाने वाला क्षेत्र बड़ा हो और उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता न हो तो सर्वेक्षण की सबसे अच्छी विधि है, तब हम वहां पर कंपास सर्वे करते हैं। जब आपका क्षेत्र बड़ा होता है और ज्यादा परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है तो उस जगह पर हम कंपास सर्वे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सत्य दिक्मान तथा रेखा के बीच के क्षैतिज कोण कहलाता है। तो जो सत्य दिक्मान ट्रू मेरिडियन होता है और जो लाइन होती है उसके बीच क्षैतिज कोण आपका एजीमथ कहलाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण एक संतुलित सूचिका का क्षैतिज से झुकाव कहलाता है। तो जो आपकी संतुलित सूचिका होती है, बैलेंस मैग्नेटिक नील होती है, उसका क्षैतिज से झुकाव आपका चुंबकीय नति कहलाता है, मैग्नेटिक डिप जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्षैतिज समतल से सूचिका का झुकाव कोण कहलाता है। तो क्षैतिज समतल से जो आपका सूचिका होती है, नीडल होती है, उसका झुकाव कोण हमारा नति कोण एंगल ऑफ डीप कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है दिक्सूचक सुई की नति विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित होती है तथा भूमध्य रेखा पर शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपकी दिक्सूचक होती है, कंपास की जो सुई होती है, नीडल जो लगी होती है, विभिन्न स्थानों पर ये परिवर्तित होती है तथा भूमध्य रेखा पर ये शून्य होती है और ध्रुवों पर ये अधिकतम होती है। नेक्स्ट हमारा है दिक्सूचक सुई की नति ध्रुवों पर होती है 90 डिग्री, ध्रुवों पर ये 90 डिग्री होती है। नेक्स्ट हमारा है वह पद्धति जिसमें रेखा के दिक्मान को चुंबकीय उत्तर दिशा के साथ घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मापते हैं, वो कहलाती है पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली। वो आपकी वह पद्धति कौन सी है जिसमें रेखा के दिक्मान को हम चुंबकीय उत्तर दिशा के साथ घड़ी के सुई के चलने की दिशा में मापते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली यानी कि WCB, होल सर्किल बियरिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं। ये आपका क्या होता है कि जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन आपके बने होते हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या होती है कि ये नॉर्थ से एंगल इनका लिया जाता है इस तरीके से। तो ये सुई के घड़ी के चलने की दिशा में चलती है, नॉर्थ से ही जब भी इनका एंगल हम WCB मेजर करते हैं तो नॉर्थ से ही मेजर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली। नेक्स्ट हमारा है
जो इसमें आपके कंपास सर्वे में पूर्ववृत्त दिक्मान प्रणाली है और आपका चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है, कोई भी पॉइंट इससे मिलता है तो आप उसको आसानी से कर पाए। नेक्स्ट हमारा किसी रेखा का दिक्मान चुंबकीय उत्तर या दक्षिण से पूर्व या पश्चिम और जिससे पास में हो की दिशा में मापा जाता है, इस पद्धति को कहते हैं समानित या चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली, जिसको हम कोऑर्डिनेट बियरिंग सिस्टम बोलते हैं, QCB, या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग भी हम इसको बोलते हैं चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली को। तो इसमें क्या होता है चतुर्थांश में, इसमें भी जो आपके कोऑर्डिनेट बने होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो डिफरेंस क्या है, इसमें जो हम एंगल मेजर करते हैं तो इधर से नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से हम वेस्ट की तरफ, फिर हम साउथ से ईस्ट की तरफ और साउथ से वेस्ट की तरफ, तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं। दो आपके बेस होते हैं यहाँ पर, नॉर्थ और साउथ, और जो हम एंगल ऊपर के जो एंगल होते हैं नॉर्थ से हम लेते हैं दोनों एंगल, और नीचे के जो दो एंगल है हम साउथ से लेते हैं, जो हमारा बेस होता है साउथ होता है। लेकिन जो आपका यही हमारा चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली कहलाता है, इसमें 90 डिग्री तक ही हम एंगल मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम जो एंगल होता है, क्योंकि यहाँ से भी 90 डिग्री हम करेंगे, यहाँ से भी 90 डिग्री ही करेंगे, यहाँ से भी 90 डिग्री और यहाँ से, तो जो आपका RB सिस्टम होता है उसमें केवल 0 से 90 डिग्री तक ही एंगल हम मेजर कर सकते हैं, 0 से 90 डिग्री, इस प्रकार से इसमें बना होता है चतुर्थांश में QB में। लेकिन जो आपका WCB होता है, तो WCB आपका क्या होता है, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा पूर्ववृत्त दिक्मान प्रणाली, तो इसमें आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसमें भी होता है, ये डायरेक्शन बने हुए हैं। लेकिन इसमें जो एंगल हम मेजर करेंगे, अगर मान लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमको मेजर करना है तो नॉर्थ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल हो गया, फिर हम सेकंड का करना है तो नॉर्थ से सेकंड का हो गया, फिर नॉर्थ से थर्ड का हो गया, फिर नॉर्थ से हमारा ये फोर्थ का, तो ये टोटल हमारा पूरा 360 डिग्री तक हम इसमें मेजर करते हैं। नॉर्थ से ही एंगल को लेते हैं, तो ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, और ये हमारा 360 होता है, ये 270, और यहाँ पर 0 पर ये हमारा 360 होता है। तो इस प्रकार से जो WCB सिस्टम होता है उसमें टोटल एंगल होता है नॉर्थ से ही हम मेजर करते हैं, अलग अलग नहीं करते। तो ये इसको हम पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली, क्योंकि पूरा वृत्त बनाती है तो इसको हम पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जब कोणीय मापन रेखीय मापन से अधिक महत्वपूर्ण हो तो ट्रेवर्स के संतुलन के लिए नियम प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम ट्रांजिट नियम का प्रयोग करते हैं। जब कोणीय मापन रेखीय मापन से अधिक से महत्वपूर्ण है तो वहां पर ट्रेवर्स के संतुलन के लिए नियम हम कौन सा प्रयोग करेंगे, ट्रांजिट नियम का। और यहाँ पर आपका दो डिफरेंस आप जरूर याद रखिएगा, जो पिछला हम पढ़े चेन सर्वे और अभी हम पढ़े कंपास सर्वे। तो चेन सर्वे में क्या होता है, चेन सर्वे में एक पॉइंट आपको डिफरेंट इनमें जरूर याद रखना है, या फिर इनका समझ लीजिए डिफिनीशन के तौर पे कि चेन सर्वे हम यूज करते हैं केवल लीनियर मेजरमेंट के लिए, केवल रैखिक मापन के लिए, और जो हमारा ये कंपास सर्वे होता है इससे हम केवल कोणीय मापन करते हैं, तो एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। तो दो पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि चेन सर्वे का यूज हम केवल लीनियर मेजरमेंट के लिए करते हैं और कोई मेजरमेंट उससे हम नहीं कर सकते, और जो हमारा कंपास सर्वे होता है उसका यूज हम केवल एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं, कोणीय मापन के लिए उससे हम लीनियर मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये दो मस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और इनका डिफिनीशन के तौर पर भी हम इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की दिशा में मापी गई रेखा का दिक्मान कहलाता है, तो इसको हम अग्र दिक्मान कहते हैं, फॉर बियरिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए सर्वे का आप कार्य कर रहे हैं, इधर से आपको इधर आगे की तरफ बढ़ना है, तो इधर आगे की तरफ जो आप कार्य करेंगे तो उसको हम अग्र दिक्मान यानी कि फॉर बियरिंग बोलते हैं। अगर पीछे की तरफ करेंगे तो उसको हम बैक बियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई रेखा का दिक्मान कहलाता है पश्च दिक्मान यानी कि बैक बियरिंग। जिस तरफ हम सर्वे कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसके आगे हमको बढ़ना है, फिर इसके आगे हम जा रहे हैं, तो ये जो हमारा होगा ये फॉर बियरिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके अगर हम पीछे की तरफ आएंगे, इधर इधर आ रहे हैं, तो ये हमारा बैक बियरिंग कहलाएगा और ये हमारा फॉर बियरिंग कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है पश्च दिक्मान और अग्र दिक्मान के बीच संबंध है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर कोई भी एक दिक्मान आपको पता है तो एक दूसरा दिक्मान हम निकाल सकते हैं, और इनके बीच संबंध क्या होता है, पश्च दिक्मान इक्वल टू अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180। तो यहाँ पर 180 प्लस माइनस होता है, जब आपका 180 से कम होगा तो ये अग्र दिक्मान, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, और 180 से अधिक होगा तो 180 को हम माइनस कर देते हैं, इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन लगा होता है। नेक्स्ट हमारा है पश्च दिक्मान और अग्र दिक्मान का अंतर होता है 180 डिग्री। हम फॉर बियरिंग प्लस बैक बियरिंग इक्वल टू क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का 180 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा है वह यंत्र जो दिशा मापन में प्रयोग होता है उसको हम प्रिज्मीय दिक्सूचक बोलते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। जो आपके कंपास होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास, लेकिन आजकल जो हम यूज करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास का ज्यादातर यूज करते हैं।
और इसमें भी आपको पूछता है जो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास है किस सिस्टम पर आधारित होता है। जैसे आपके दो सिस्टम भी हैं, एक WCB और एक QB या RB चतुर्थांश प्रणाली। तो जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है, आप जरूर याद रखिए कि प्रिज्मेटिक कंपास आपका WCB सिस्टम पे आधारित होता है, और जो सर्वेयर कंपास होता है वो आपका RB यानी कि RB या QB जो भी बोले चतुर्थांश प्रणाली पर वो आधारित होता है। 0 से 90 डिग्री तक एंगल ही केवल उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास है हमारा WCB सिस्टम पर आधारित है, तो इसमें हम 360 डिग्री तक एंगल पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसी बिंदु पर चुंबकीय दिक्मान चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा तय किया जा सकता है। जो चुंबकीय दिक्मान होता है, मैग्नेटिक बेरिंग होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, सॉरी, उसको हम मैग्नेटिक जो हमारा कंपास होता है उसके द्वारा हम इसको तय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्मीय दिक्सूचक में चुंबकीय सुई और अंशांकित चक्र बॉक्स के साथ नहीं घूमते हैं। जो चुंबकीय सुई होती है और अंशांकित चक्र होते हैं जिसपे हमारी जो भी रीडिंग होती है वो लिखी हुई होती है, तो ये आपके बॉक्स के साथ नहीं घूमते हैं प्रिज्मीय दिक्सूचक में। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्मीय तथा सर्वेक्षक कंपास का अल्पतमांक है, तो इनका अल्पतमांक होता है, लिस्ट काउंट होता है। प्रिज्मेटिक कंपास का आपका होता है 30 मिनट और सर्वेयर कंपास का आपका होता है 15 मिनट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्पतमांक किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप जरूर याद रखिए कि प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट और सर्वेयर कंपास का 15 मिनट लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्मीय दिक्सूचक का अंशांकित चक्र प्रणाली में अंशांकित होता है पूर्ण वृत्त प्रणाली। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो पूर्ण वृत्त प्रणाली पर आधारित होता है WCB सिस्टम पर। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्मीय दिक्सूचक का प्रथम अस्थायी समंजन है केंद्रण। जो हमारा टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है उसी में हमारी सेंटरिंग, लेवलिंग और ये ओरिएंटेशन वगैरह आ जाता है। तो इसको प्रथम जो अस्थायी इनका समंजन है वो हमारा केंद्रण होता है, सेंटरिंग होता है। नेक्स्ट हमारा बियरिंग का प्रकार जो प्रिज्मीय दिक्सूचक की सुई को आधार प्रदान करता है उसको हम ज्वेल बियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिज्मीय दिक्सूचक में प्रयुक्त सूचिका इस प्रकार की है चौड़ी सूचिका। इसमें आपकी चौड़ी सूचिका लगी होती है, जो नीडल लगी होती है वो चौड़ी होती है, इस प्रकार से होती है नीडल। नेक्स्ट हमारा प्रिज्मीय दिक्सूचक का बॉक्स बना होता है एल्यूमिनियम का। इसका जो बॉक्स होता है दिक्सूचक का उसका एल्यूमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चलती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये रेखाएं चलती हैं, मैग्नेटिक जो आपके फील्ड की रेखाएं होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्मीय दिक्सूचक में अंशांकन शून्य से प्रारंभ होता है जो सुई के दक्षिण घड़ी की सुई के दक्षिण सिरे पर होते हैं, और ये अंशांकन घड़ी की सुई की चलने की दिशा पर चलते हैं। जो आपका प्रिज्मीय दिक्सूचक होता है उसमें जो अंशांकन होता है, जो आपकी रीडिंग लिखी हुई होती है, शून्य से प्रारंभ होता है और जो सुई के दक्षिण सिरे पर होते हैं। जो शून्य कहाँ होता है, सुई के दक्षिण सिरे पर होता है, और ये अंशांकन घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज में ये चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एजेड कैप फिट रहता है प्रिज्मीय दिक्सूचक के साथ। प्रिज्मीय दिक्सूचक के साथ आपका एक एजेड कैप उसमें फिट रहता है। नेक्स्ट हमारा है सर्वेयर कंपास का कार्य सिद्धांत है। तो ये सर्वेयर कंपास का कार्य सिद्धांत आपका होता है चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली, यानी कि क्वाड्रेंटल जो बियरिंग होता है या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग हम जिसको बोलते हैं, चतुर्थांश प्रणाली पर ये आधारित होता है सर्वेयर कंपास। नेक्स्ट हमारा है कंपास का प्रकार जो खान सर्वेक्षण में प्रयुक्त होता है। तो जो खान सर्वेक्षण में माइन सर्वे में जो प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वेयर दिक्सूचक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंशांकित वृत्त बॉक्स के साथ इससे जुड़ा होता है सर्वेयर कंपास। अंशांकित वृत्त बॉक्स के साथ आपका सर्वेयर कंपास जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा सूचिका को संतुलित करने के लिए प्रतिभार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है राइडर। प्रतिभार के रूप में इसमें हम राइडर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्मीय दिक्सूचक के अस्थायी समायोजन का सही क्रम है। तो अस्थायी जो टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है उसका सही क्रम होता है केंद्रण, समतलन और प्रिज्म का संकेंद्रण। तो आपको सबसे पहले हम सेंटरिंग करते हैं, फिर हम लेवलिंग करते हैं, फिर हम फोकसिंग करते हैं प्रिज्म का। नेक्स्ट हमारा है त्रिपाद और दिक्सूचक इनकी सहायता से जुड़ा होता है। तो बाल और सॉकेट व्यवस्था से आपका त्रिपाद और दिक्सूचक जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्मीय दिक्सूचक में अंशांकन अंकित होता है, तो उल्टा, इसमें जो अंशांकन होता है वो उल्टा अंकित होता है। इसको हम डायरेक्ट ऊपर से, जैसे प्रिज्म जो कंपास है उसके ऊपर से नहीं पढ़ सकते, इसमें जब प्रिज्म में हम देखते हैं तो ये सीधा करके और बड़ा हमको रीडिंग जो भी होती है, जो भी अंशांकन होता है ग्रेजुएशन, उसको ये दिखाता है। नेक्स्ट हमारा है एक स्थिति से भेदन एवं पाठ्यांक पठन दोनों कार्य साथ साथ करते हैं प्रिज्मीय दिक्सूचक में। प्रिज्मीय दिक्सूचक में हम क्या करते हैं, इससे हम जो आपका टारगेट होता है उसको भी देख सकते हैं और वहीं पर रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लोग टारगेट को देखेंगे, फोकस करेंगे और दूसरे लोग रीडिंग पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर रीडिंग उल्टी लिखी होती है। तो प्रिज्म में ही हम देख के पहले हम टारगेट को रेंज कर लेते हैं, रेंजिंग कर लेते हैं उनकी, और फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रीडिंग होती है वो भी हम प्रिज्म के द्वारा देख के पढ़ लेते हैं। तो एक ही साथ कर सकते हैं एक ही स्थिति से।
नेक्स्ट हमारा है वह समायोजन जो केवल तब करते हैं जब पार्ट्स के मूल संबंध खराब हो जाते हैं, तो उसको हम स्थायी समायोजन बोलते हैं। तो ये आपका जो दो एडजस्टमेंट होते हैं, परमानेंट और टेम्प्रोरी। तो जब भी परमानेंट एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, जब आप सर्वेइंग पढ़े होंगे, तो उसमें ये होता है कि जो भी कोई पार्ट्स अगर उनके कुछ खराब हो गए, तो उस टाइम पे हम पार्ट्स के जो मूल संबंध होते हैं, फंडामेंटल एक्सिस जो होते हैं उनके, उनका रिलेशन अगर खराब हो जाता है, तब वहाँ पर हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। और ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि डेली आपको करना पड़ता है। लेकिन जो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट होता है वो आपको डेली करते हैं। जब भी आप उस इंस्ट्रूमेंट से वर्क करेंगे, फील्ड में लेकर जाएंगे, कोई भी वर्क उसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करना होता है। जो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में आपका आ जाता है सेंटरिंग, लेवलिंग और जो ओरिएंटेशन वगैरह होता है, तो यही हमारा टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है शून्य दिक्पात के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो जो शून्य दिक्पात होता है उसके बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखा कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है समान दिक्पात के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, जिसको हम समदिक्पाती रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय दिक्पात का विचरण हो सकता है दैनिक, वार्षिक, दीर्घकालिक व अनियमित। जो इनका विचरण होता है, डिक्लिनेशन होता है, वो आपका इस तरीके से हो सकता है। दैनिक भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, सेकुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी, अनियमित भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है किसी रेखा के सत्य दिक्मान की गणना करते हैं। जो हमारी ट्रू बियरिंग होती है उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, इससे हम इस फार्मूले से हम किसी रेखा के सत्य दिक्मान की गणना कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको पता, तो यहाँ से हम चुंबकीय दिक्मान मैग्नेटिक बियरिंग भी निकाल सकते हैं, फिर दिक्पात भी निकाल सकते हैं। कोई भी दो वैल्यू आपको दी हुई है तो एक वैल्यू हम पता कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये आपका एक फार्मूला है, इसको याद रखिए, सत्य दिक्मान ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। और यहाँ पर ये भी चीज़ हम ध्यान देंगे, जब डिक्लिनेशन आपका ईस्ट होता है तो प्लस लेते हैं, और जब आपका वेस्ट होता है तो माइनस लेते हैं। यानी कि अगर प्लस, ये आपका प्लस माइनस क्यों दिया है, प्लस माइनस, जब ईस्ट में दिया गया होगा डिक्लिनेशन तो प्लस साइन लेंगे, और वेस्ट में दिया गया है तो माइनस साइन लेंगे। अगर मान लीजिए दिक्पात ही आपको निकालना है तो क्या होगा, अगर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, तो जो कैलकुलेशन अगर प्लस में आएगा तो हम वहाँ समझ जाएंगे कि डिक्लिनेशन आपका ईस्ट में होगा, और आपका माइनस में आएगा तो वहाँ समझ जाएंगे हमारा डिक्लिनेशन जो होगा वेस्ट में होगा। नेक्स्ट हमारा है सर्दी की अपेक्षा गर्मी में दैनिक परिवर्तन होता है अधिक। तो दैनिक परिवर्तन होता है सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय सुई का बाह्य आकर्षण बल के प्रभाव से अपनी सामान्य स्थिति से विचलन कहलाता है। स्थानीय आकर्षण लोकल अट्रैक्शन ये कहलाता है। नेक्स्ट हमारा यदि दोनों स्टेशन स्थानीय आकर्षण से मुक्त है तो अग्र दिक्मान और पश्चिम दिक्मान का अंतर होगा 180 डिग्री। यदि आप जो भी रीडिंग ले रहे हैं, अगर दो रीडिंग है और दोनों स्टेशन के, तो अगर स्थानीय आकर्षण से मुक्त है तो कैसे हम पहचानेंगे, दोनों रीडिंग का जब डिफरेंस 180 डिग्री आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो स्थानीय आकर्षण से मुक्त है, फ्री है, वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आता है तो हम वहाँ पर समझ जाएंगे जो आपकी फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग होती है उनका डिफरेंट हम लेते हैं, तो डिफरेंस अगर उनका 180 डिग्री नहीं आता तो वहाँ पर आपका लोकल अट्रैक्शन होता है, तो उसका हम करेक्शन वगैरह करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अग्र सर्वेक्षण रेखा से पश्चिम सर्वेक्षण रेखा की ओर दक्षिणावर्त दिशा में मापा गया कोण कहा जाता है सीधा कोण, इसको हम डायरेक्ट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक बंद पारगमन में जो एक आपका क्लोज ट्रेवर्स होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो आपके इंक्लूडेड एंगल होते हैं वो आपका इंक्लूडेड एंगल का योग होना चाहिए 2n-4 इंटू 90। इनका जो सम होना चाहिए 2n-4 इंटू 90 के बराबर होना चाहिए। यह आपका क्या है, नंबर ऑफ जो आपके भुजाओं की संख्या होती है, ये आपका यन है, नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट हमारा है एक बंद माला रेखा में यदि बाहरी कोण मापा जाता है तो उनका योग बराबर होना चाहिए किसके, 2n+4 इंटू 90 के। ठीक है, ये बाहरी एंगल के लिए है। ठीक है, एक्सटीरियर जो ये आपके एंगल होंगे, और ये आपके इंक्लूडेड एंगल के लिए क्या होना चाहिए, जो ट्रेवर्स होता है उसमें ये चेक करने के लिए है, ये 2n-4 इंटू 90 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एक समृद्ध माला रेखा में क्षेत्रीय आलेखन की त्रुटियों के कारण माला रेखा का अंतिम बिंदु प्रथम बिंदु से न मिलकर थोड़ा सा हटकर मिलता है, तो इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है। इसी को हम समापन त्रुटि बोलते हैं, यानी कि क्लोजिंग ईरर। क्लोजिंग ईरर समझ रहे होंगे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है कि ट्रेवर्स में जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर लाकर एंड करते हैं, ये आपका होता है ट्रेवर्स। जिस बिंदु से इसमें भी दो तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि यही ट्रेवर्स कहलाएगा। जो आपके क्लोज ट्रेवर्स होते हैं तो क्लोज ट्रेवर्स में क्या होता है, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर वो आकर मिल जाता है, तो इसको हम क्लोज बोलते हैं, बंद हो जाता है ये। और एक आपका ओपन ट्रेवर्स होता है तो उसमें जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां पर नहीं आकर मिलता, कहीं पर भी ये जा सकता है। मतलब इसमें क्या है कि जहां पर स्टार्ट करेंगे वहां पर नहीं मिलेगा, तो उसको हम ओपन ट्रेवर्स बोलेंगे। तो जब हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्लोज ट्रेवर्स है
तो क्लोज ट्रिवर्स में समृद्ध माला रेखा की बात कर रहा है। तो क्लोज ट्रिवर्स में क्या होता है कि जब भी जहाँ से हम स्टार्ट करें जिस पॉइंट से, और वहाँ पर ये आके ना मिला, ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंट रह गया, कुछ इसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पर नहीं मिला है, थोड़ा सा हटकर ये मिल रहा है। तो ये जो आपका यही अगर यहाँ पर मिल जाता तो ये आपका क्लोज ट्रिवर्स नहीं होता, यहाँ पर आपका नहीं मिला, तो इसी को हम क्लोजिंग एरर बोलते हैं। ये जो एरर आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक मिलाने के लिए, तो ये हमारा क्लोजिंग एरर होता है, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद ये आपका वहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा है बोर्डिच विधि इस मान्यता पर आधारित है कि रेखीय मापन में त्रुटि आपका प्रोपोर्शनल अंडर रूट यल पर होता है और कोणीय मापन में त्रुटि प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1/यल पर होता है। नेक्स्ट हमारा है एक बंद चक्रम में समृद्धि त्रुटि समायोजित की जाती है बोर्डिच नियम के द्वारा। ये आपका नियम पूछा जाता है एग्जाम में, तो बोर्डिच नियम हम सर्वेइंग में यूज करते हैं और किसके लिए, बंद चक्रम में समृद्धि त्रुटि समायोजित की जाती है जो क्लोज ट्रिवर्स होता है, क्लोजिंग एरर को एडजस्ट किया जाता है इसी के द्वारा, बोर्डिच नियम के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है चक्रम तालिका, जिसमें चक्रम और सुसंगत स्वतंत्र निर्देशांकों से संबंधित पूरी सूचना को सारणीबद्ध किया जाता है, कहलाती है, जिसको हम गेल की तालिका बोलते हैं। जो आपकी ट्रेवर्स की तालिका होती है, ट्रेवर्स टेबल होता है, तो जिसमें हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को टेबुलेट करते हैं, तो ये आपका ट्रेवर्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं गेल टेबल। गेल की तालिका में इसके द्वारा हम संबंधित पूरी सूचना को सारणीबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है यामोत्तर के समांतर मापी गई निर्देशांक की लंबाई कहलाती है। तो यामोत्तर के समांतर जो मापी गई निर्देशांक की लंबाई होती है उसको हम अक्षांश बोलते हैं। एक आपका लैटिट्यूड एंड डिपार्चर भी होता है कंपास सर्वे में, और ये आपका तो ये आप जब यामोत्तर के समांतर मापी गई जो निर्देशांक की लंबाई होती है उसी को हम अक्षांश बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे यामोत्तर के लंबवत मापी गई निर्देशांक की लंबाई कहलाती है, उसको हम भुजांक बोलते हैं। तो एक आपका लैटिट्यूड डिपार्चर क्या होता है, जो आपके कोऑर्डिनेट बने होते हैं इसी में सारी चीजें होती है। मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो ये आपका क्या होता है, यामोत्तर के समांतर अगर माप रहे हैं तो इसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे, अक्षांश, ठीक है, और इसके लंबवत माप रहे हैं तो इसको हम डिपार्चर बोलेंगे। तो ये आपका हो गया लैटिट्यूड और ये आपका होगा डिपार्चर, क्योंकि ये जो है ये लाइन है यामोत्तर के समानांतर है और ये लाइन है इसके लंबवत है, तो इसी को हम डिपार्चर बोलते हैं और इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस हमारा होता है, सेकेंड में प्लस माइनस 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 प्लस, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि इसमें लैटिट्यूड क्या होगा, डिपार्चर क्या होगा, तो इसका अलग रूल है। बस हम यहाँ पर इतना समझेंगे कि जो यामोत्तर के समानांतर जो लाइन होती है निर्देशांक की लंबाई वो क्या कहलाती है, वो अक्षांश कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है, और यामोत्तर की जो लंबवत होती है उसको हम भुजांक यानी कि डिपार्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रावर्स रेखा की, जो ट्रावर्स रेखा होती है इसकी लंबाई प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा, स्मॉल एल इक्वल टू अंडर रूट जो भी आपका अक्षांश होता है लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। जो अभी हम लैटिट्यूड और डिपार्चर पढ़े तो उसके लिए फार्मूला है। अगर आपको ट्रेवर्स रेखा की लंबाई पता करनी है तो इस फार्मूले के द्वारा हम पता कर सकते हैं। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर अगर आपको पता होगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से हम पता कर सकते हैं स्मॉल एल की वैल्यू। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपास सर्वे से रिलेटेड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक होगा सर्वेइंग का। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन